हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल विजय सर में। आज एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं आपके सामने, एक नई यूनिट के साथ। पी ब्लॉक एलिमेंट हमारी खत्म हो चुकी है। नई यूनिट जो हमारी है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे और आपकी पढ़ाई, आपकी क्लासेस मिस ना हो। अब हम बात करेंगे अपने नई यूनिट के बारे में, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। डी एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ देखिए आता क्या है। डी एंड एफ को लेकर के चर्चा में रहने वाली जो बातें रहेंगी, सबसे पहले तो हमें सीरीज को याद करना है। यहाँ हम ग्रुप वाइज स्टडी ना करके हम पीरियड वाइज स्टडी करेंगे। स्टार्टिंग होती है स्कैंडियम से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो इसके साथ हम बात करेंगे, इस विषय में हम बात करेंगे। तो देखिए, जिनको ये सीरीज याद नहीं है वो इस सीरीज की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। मैं पहले उसको याद करवाऊंगा सीरीज को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्कैंडियम में बात करें, स्कैंडियम 21 पे आते हैं, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। सॉरी, कुछ रह गया बीच में। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, मैंगनीज। सॉरी, इधर मैंगनीज रह गया। मैंगनीज, फेरस 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स को 3D ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जाना जाता है। 3D ट्रांजिशन सीरीज, ध्यान रखना इस बात का जो मैं बोल रहा हूं। 3D ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है? 3D ट्रांजिशन सीरीज, 3D ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम बात करें तो इसको 3D ट्रांजिशन सीरीज बोला क्यों जाता है? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट की हम स्टडी कर रहे हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है, मैं वो आपको क्लियर कर देता हूं। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। दोज एलिमेंट in which last electron goes into penultimate d subcell when we write the electronic configuration of those elements of these elements। जब इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट डी सबसेल में जाएगा। पेनल्टीमेट का मतलब है लास्ट बट वन, लास्ट से पहले वाली। सिंपली आप कह सकते हो n-1 डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो n-1 डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या रहेगा कि जो यहां हम बात कर रहे हैं, जिस बारे में चर्चा हमारी चल रही है, डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन ये रहेगी। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इसके बारे में भी जरा बात कर लेते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट से क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर बात करें, इधर लिखता हूं मैं डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट की, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। एलिमेंट which have partially filled d orbital
in their natural occurring state or in common oxidation state. Common oxidation state, नेचुरल अकरिंग स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या रहेगा? मतलब ये रहेगा कि नेचुरल अकरिंग स्टेट मींस नेचर में पाई जाएंगी उस स्टेट में या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसमें ये विषय में हम बात करेंगे। तो देखिए कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की जो बात हम कर रहे थे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जैसे ये वाली सीरीज है, तो वैसे तो 3D ट्रांजिशन सीरीज की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, ठीक है, और +2 होगी, यहां +3, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अब यहां जो जिंक है, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा, इसके नीचे आने वाला कैडमियम भी नहीं किया जाएगा, उसके नीचे आने वाला मरकरी भी ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ही एलिमेंट ऐसे होंगे जो ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं करे जाएंगे। क्यों नहीं करे जाएंगे, उनके बारे में देखते हैं। दोनों के डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वैसे आप अपनी नोटबुक में लिख करके वीडियो को पॉज करके जैसे आपका मन करे कीजिएगा, हम आपको इन दोनों के विषय में बता दें। देखिए जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम मैं बात करूंगा आर्गन 18, क्योंकि जो कॉमन रहता है आर्गन 18 तक के इलेक्ट्रॉन आ चुके, 3d1 4s2। बुक में ऐसे दे रखा है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4s2 3d1, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एफओ प्रिंसिपल पहले लोअर एनर्जी में जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हायर एनर्जी में जाएगा, और लोअर एनर्जी 4s की जो एनर्जी है वो 3d से कम होती है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को आप फिल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो 3d1 4s2 लिखेंगे। उसके बाद टाइटेनियम की बात आती है, आर्गन 18 3d2 4s2। उसके बाद वेनेडियम की बात आती है, आर्गन 18 3d3 4s2। उसके बाद बात करें क्रोमियम की, क्रोमियम 3d4 4s2। देखिए सभी को लग रहा होगा कि ऐसे होना चाहिए था, बट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चलते क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इससे हट करके 3d5 4s1 में आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ देखिए बताते हैं। हमने पढ़ा फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो देखते हैं कि जो डी है, डी के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे पहली स्थिति में और बाद में क्या रहा। क्रोमियम की स्थिति ये थी कि 4 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर थे और एस के अंदर 2 थे। ये बात मैंने आपको पहले भी समझा दी जब पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाए थे, तो उस टाइम में समझाई थी कि नाइट्रोजन के एक्सेप्शनली क्या होती है, एक्सेप्शनली नाइट्रोजन ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो ज्यादा स्टेबल होती थी ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो ये उसका केस था। अब यहां देखिए हम समझते हैं कि यहां पे क्या रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, सभी को पता है 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 हैं। देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ जाए तो ये वाली हो जाती है हाफ फील्ड और ये भी हो जाती है हाफ फील्ड। ये दोनों हाफ फील्ड है, मींस ये दोनों की दोनों क्या हो गई, स्टेबल हो गई। और इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से ही क्या होती है, 5 और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। तो एक्सेप्शनली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखने की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा कि क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनली और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यही वजह है कि ये जर्नल से हट करके कुछ अलग देती है, थोड़ा अलग आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देती है। क्रोमियम के बाद आते हैं मैंगनीज पे, Mn25। तो Mn25 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, आर्गन 18 3d5
4s2। Mn के बाद Fe26 आर्गन 18 3d6 4s2। निकल की बात आएगी 20 कोबाल्ट 27 आर्गन 18 3d7 4s2। कोबाल्ट के बाद हम बात करेंगे आगे इसकी निकल की। निकल 28 आर्गन 18 3d8 4s2। कॉपर 29। यहां भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होने वाली है भाई। देखिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, एक्सेप्शनल हो जाएगी। एक्सेप्शनल का मतलब जर्नल से हट करके पूछ देगा। आर्गन 18 3d9 4s2 होना चाहिए था, बट चेंज होकर के क्या हो जाता है 3d10 4s2। वही एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रीजन कि वहां 9 इलेक्ट्रॉन है, पार्शियली फिल्ड है, स्टेबिलिटी नहीं बन पाती, तो s का अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है तो s हाफ फिल्ड हो जाता है और d फुल्ली फिल्ड हो जाता है। तो फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, तो इस वजह से ये ज्यादा स्टेबिलिटी रखते हैं। उसके बाद जिंक जो है, तो जिंक का सभी को पता है कि फुल्ली फिल्ड है और यही कारण है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। आर्गन 18 3d10 और s2। देखिए डी में फुल्ली फिल्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं और वो इलेक्ट्रॉन वो एलिमेंट जिनके अंदर डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो, उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या नेचुरल अकरिंग स्टेट दोनों ही स्थिति में वो क्या हो फुल्ली फिल्ड हो, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं होंगे। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट व्हिच हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल इन देयर नेचुरल अकरिंग स्टेट और इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। नेचुरल अकरिंग स्टेट में 3d10 है जिंक के अंदर। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस जिंक 2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है, तो इधर क्या लिखेंगे 3d10 4s0। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए s से। आर्गन 18 बीच में चला गया, कोई बात नहीं, देख लो इसको ध्यान से। तो अभी भी क्या है 3d10 है, तो ये क्या नहीं करेगा, काउंट नहीं किया जाएगा किसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट में। ये डी ब्लॉक एलिमेंट जरूर होगा, ट्रांजिशन में काउंट नहीं किया जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिंक कैडमियम मरकरी डज नॉट काउंट इन ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई, तो हम क्या बताएंगे, बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल in their common oxidation state and natural oxidation state, so they cannot count into transition elements but they are count in d block element। d block elements ये जरूर होंगे। अब जिन बच्चों को, ये तो था इंट्रोडक्शन थोड़ा इसका, जिन बच्चों को d block elements याद नहीं है वो याद कर लें, विशेष रूप से बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इनकी, ठीक है, तो इसको याद करें। मैं सीरीज को याद करने की ट्रिक आपको बता देता हूँ कैसे याद किया जाएगा। हम सभी ने साइंस के बारे में पढ़ना है, तो हम लिखेंगे साइंस स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है, एटॉमिक नंबर इसका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ये होने नंबर। एटॉमिक नंबर कर लिया। उसके बाद देखिए ट्रिक क्या रहेगी, ट्रिक मैं बता देता हूं आपको। पहले के लिए लिखेंगे साइंस थी वेरी क्रेजी, मैंने फिर क्यों निकाला कॉपर और जिंक। ये हम देखेंगे। अब देखिए साइंस का SC, थी का TI, वेरी का V, क्रेजी का CR, मैंने का MN, फिर का FE, क्यों का CO, निकाला का NI, कॉपर जिंक, CU जिंक, ठीक है। जड़ दूसरी जो हमारी रहेगी सीरीज, उसकी बात हम करेंगे ड्यूटेरियम, जिरकोनियम, नाइबियम, मोलिबिडियम,
टेक्नीशियम, रुबिडियम, रुबिडियम, प्लेटिनम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट यहाँ आ गए। यहाँ डी ब्लॉक में ध्यान रखने की बात है कि हर सीरीज क्या करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन 10 एलिमेंट्स को रख। हाँ तो ये रखिए। अब इसके बाद एटॉमिक नंबर 39 से स्टार्ट होगा। 39 40 41 42 43 44 45 46 47 एंड 48। 39 से स्टार्ट होकर एटॉमिक नंबर 48 पे खत्म हो जाएगा। इसकी जो ट्रिक रहेगी वो ये रहेगी, यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रुकावट, राह में, पड़े, आग में कूद। ये वाली इसकी ट्रिक रहेगी। ठीक है, अगले की अगर हम बात करें तो अगला जो है वो एलिमेंट ग्रुप नंबर सीरीज है। ये 3D ट्रांजिशन सीरीज। इसको बोलेंगे 4D ट्रांजिशन सीरीज। इसको बोलेंगे 5D ट्रांजिशन, अभी जो लिखने वाले हैं। ठीक है, 5D ट्रांजिशन सीरीज में अभी लिखेंगे अगला। ये आएगा लेंथेनॉइड से स्टार्ट होगा 57 से, लेंथेनॉइड 57। बीच में 14 एलिमेंट चले गए जो बीच में नीचे आएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट में, उनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे उनके बारे में भी। तो लेंथेनॉइड के बाद आएगा हाफनियम 72, टेंटेनियम 73, टंगस्टन 74, रेहिनियम 75, रिहीनियम 76, ऑस्मियम 76, इरिडियम 77, प्लेटिनम 78, गोल्ड 79, मरकरी 80। ये एटॉमिक नंबर के साथ आएगा। इसकी जो ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी, उस ट्रिक के बारे में हम बात करते हैं। वो रहेगी ला, हाफ, ता, वो, रे और इधर पिटाई और होगी। ये इसकी ट्रिक रहेगी और हम इसको याद करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के साथ ये सीरीज थी, 3D ट्रांजिशन सीरीज, 4D ट्रांजिशन सीरीज एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज। हमें जो हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा पढ़ना है वो बात करेंगे, चर्चा करेंगे हम 3D ट्रांजिशन सीरीज के बारे में। 3D ट्रांजिशन सीरीज के एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस के बारे में हम बात करेंगे। तो अब एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होगा, जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि एटॉमिक और आयनिक रेडियस जनरल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होते हैं। ठीक है, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं डी एंड एफ ऑर्बिटल ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो हमेशा कुछ आपको अलग ही शो करेंगे, जनरल ट्रेंड से हट करके कुछ अलग देंगे। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की अगर हम बात करें तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या बताते हैं आपको, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस क्या होगा। एटॉमिक आयनिक रेडियस में देखिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं जनरली डिक्रीज होता है, बट यहां क्या होता है स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक
डिक्रीज होगा, ठीक है। क्रोमियम से लेकर के कॉपर तक ऑलमोस्ट सेम रहेगा। कॉपर के बाद जिंक पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो ये हमें करना है इसके बारे में। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, स्कैंडियम से क्रोमियम तक हुआ डिक्रीज, क्रोमियम से कॉपर तक ऑलमोस्ट सेम, उसके बाद इंक्रीज। ये इसके बारे में हम दो फैक्टर्स पे बात करेंगे। पहला फैक्टर हमारा जो रहेगा, देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो भी रहा है। यहां नोटिस करने की बात यह है कि जो स्कैंडियम है 21, एक बार समझाता हूं फिर समझने की कोशिश करना, कि यहां ये वाला जो एलिमेंट है EMC इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इस बात को माइंड में रखते हुए हम ये बात समझेंगे। देखिए पहले में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, सभी को पता है 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, 10 हो गए, तीसरे में फिर 8 आएंगे, 18 हो गए। अब 18 के बाद की जो कहानी है उस पे हम चर्चा करेंगे। 18 के बाद बचे कितने, 21 तक आने में 18 इलेक्ट्रॉन पे +1 एंड +2, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहां सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो आर्गन 18 एंड 3d1 4s2, ये 3 इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से हमें कुछ देखना है कि साइज घटेगा बढ़ेगा कैसे। देखिए ये कहता है कि यहां पे मैं मान लेता हूं कि 4s बैठा है और यहां पे बैठा है 3d, तो 4s की एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी, और 4s की एनर्जी कम होने की वजह से पहले इलेक्ट्रॉन इस 4s में डाला जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा 3d में, ठीक है। अब होता क्या है कि लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, साथ ही साथ प्रोटॉन भी ऐड होते जा रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते होते साइज क्या हो जाता है, घट जाता है। सपोज कि मेरा हाथ इलेक्ट्रॉन्स, मेरी उंगलियां जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले 1 2 3 4 ऐसे उंगलियां इलेक्ट्रॉन्स, इसके बीच में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, ऐसे ऐसे है ये। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते चले जाएंगे, उसके तरफ अट्रैक्ट और अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। मीन्स साइज पहले ये था, स्कैंडियम का साइज ये था, टाइटेनियम का ये हुआ, वेनेडियम का ये हुआ, क्रोमियम का ये हुआ। अब होता क्या है, अब आ गए हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ अगर देखें तो यहां तक आपके आते आ जाता है आर्गन 18 3d5 4s1। अब ये आ गया हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आने के बाद क्या हुआ कि ये स्थिति आ गई, पहले साइज ये था ये वाला, अब स्थिति ये आ गई। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में क्या करने स्टार्ट कर देंगे, देखिएगा ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में रिपल्सन करना स्टार्ट कर देंगे। अब जो पॉजिटिव चार्ज था उसका इफेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट हो रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। और रिपल्शन की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है उसका अट्रैक्शन और इन इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन ऑलमोस्ट सेम सा रह जाता है। ये पॉजिटिव चार्जेस का अट्रैक्शन और इन इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से साइज भी, ना तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मूव कर पाते हैं ना ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो पाते हैं, तो ये क्या रहेगा, ऑलमोस्ट साइज सेम रह जाता है। अब ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया, और जब जिंक पे पहुंचे तब क्या हुआ, कॉपर से जब हम जिंक पे पहुंचे तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी आर्गन 18 3d10 4s2। अब देखिए यहां समझने में बहुत आसानी रहेगी कि जब 10 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मान ही नहीं, समझ ही नहीं पा रहे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, तो क्या करेगा, साइज को फिर से इंक्रीज कर देते हैं। सो कॉपर टू जिंक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। समझने के लिए क्या बताएंगे कि सबसे पहले ENC का इफेक्ट रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट रहेगा, उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ये जो है ये कांस्टेंट सेम सा हो जाता है, और यहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मींस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, साइज भी बढ़ जाएगा। तो ये था साइज को लेकर के कॉन्सेप्ट। क्लियर है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर इसकी हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी n minus 1 d 1 to n and n as 0 to 2। ये तो कॉमन और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी डी ऑर्बिट डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। और अगर 3D ट्रांजिशन की बात करें तो ये रहेगी n minus 1 d 1 to 10 and n as 2। ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये स्पेशली फॉर 3D ट्रांजिशन सीरीज रहेगी। 3D ट्रांजिशन सीरीज ये वाली रहेगी। ठीक है? और ये पूरा का पूरा किसके लिए रहेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए रहेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए रहेगा। ठीक है? तो ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट था। इससे आगे हम पढ़ेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, आएंगे नए टॉपिक के साथ, आपके सामने हाजिर होंगे। इनके मेटालिक करैक्टर, इनके एटॉमिक आयनिक रेडियस की आज हमने बात कर ली, इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे, इसकी डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे। डी एंड एफ एक्सेप्शन से भरा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। एक्सेप्शन यहाँ पे ज्यादा मिलने वाले हैं, जनरल ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता, ये करता भी है तो बहुत कम करेगा। इसलिए यहाँ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि आपके हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते रहें। डेली की क्लासेस डेली लेते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिले और आपकी कोई भी क्लास, कोई भी क्लास मिस ना हो, नॉलेज आपकी लगातार बनी रहे। तो जुड़े रहिए और हमारा सहयोग करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।